हैप्पी सैबथ टू ऑल ऑफ यू। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर हैं। हम शुक्रगुजार हैं आज की सांसों के लिए जो आपने हमें दिया है। जब हम रात को सोए थे खुदावन, आपने हमारी पैरवी की, सुबह की रोशनी दिखाई और हमें जिंदों की जमीन पर रखा। हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर खुदावंद हैं। और हम आपके सामने अपने सिरों को झुकाते हुए आपको दंडवत करते हैं, आपको आपकी पूजा करते हैं, आपको खुदावंद प्यार करते हैं। और जब आपके दिन में हम इबादत करने के लिए आए हैं खुदावंद, आप हमारे साथ हों, हमारे गुनाह गलतियों को माफ कर दें, अपने पवित्र लहू से धोकर साफ करें। आप बढ़े और हम घटते जाएं। जो कुछ भी किया जाए, प्रार्थना में, टेस्टमनी में, खुदावन भजनों में, वो सब आपको पसंद हो। कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे खुदावन आपका रुतबा नीचे हो, बल्कि खुदावन हर एक वो बात की जाए जिससे आपका सिंहासन ऊंचा उठाया जा सके। अपने भेदों को हम पर प्रभु जी प्रकाशन करें और हमें ब्लेस करें। हमारी जिंदगियों को पवित्र बनाएं जैसे आप पवित्र हैं, और कुव्वत दें खुदावन, ताकि हम आपके साथ आपके पीछे पीछे चल सकें। जैसे आप चले हैं वैसे हम भी चलें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सभी को हैप्पी सबत। आप सभी का स्वागत है। खुदावन ने आज ये दिन दिखाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हो। आमीन। और नेक्स्ट जो है सॉन्ग, वो हमारे ब्रदर वर्शिप सॉन्ग, ब्रदर चाबेस, ओवर टू यू। खुदा की महिमा के लिए आप आगे आए और खुदा की महिमा करें। आमीन। जी, praise Lord once again to everyone. Happy Sabbath. God bless you. And जरूर आज ये परमेश्वर की करुणा ही है कि हम आज का दिन देख पा रहे। एंड जरूर खुदा के नाम का हम सर्वदा जलाल देते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं। उसका नाम ही सबसे आला है, और वही नाम है जिस नाम से सब घुटने टिकते हैं। और जब उसके दिन में जब आज हम प्रवेश कर चुके हैं, ये खुदा का अनुग्रह है कि खुदा चाहता है कि हम उसकी महिमा करें। तो क्यों ना आज के दिन के समय को और हर एक कार्य को हम उसके हुजूरी में समर्पण कर दे दे और अपनी हर एक चिंताओं को उस पर डाल दे। जो भी हम चिंताओं को लेकर बैठे हैं, जो भी परेशानियों में हम हैं, सब कुछ हम क्यों ना उस पर डाल दे, क्योंकि वचन कहता है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, और धर्मी मनुष्य का भी टलने ना देगा। सो आज की मीटिंग की शुरुआत ही हम अपनी सब चिंताओं को उस पर डाल देते हुए उसके दिन में आज मगन हूँ। क्योंकि जब तक हमारे अंदर कई सारी चिंताएं हैं, हम इंजॉय नहीं कर पाएंगे हर एक चीजों को जो हम करना चाहते हैं प्रभु की हजूरी में। सो अपनी चिंताओं को, बोझों को डाल दे। प्रभु आज हमें बहुत ही आनंदित करना चाहते हैं। तो आए हम इस गीत को गा जो कहता है, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं की घाटी में हाथ ना छोड़ूंगा तेरे। आइए हम गाए और खुदा की महिमा करें। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ,
चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में, मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ। चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। यस लॉर्ड, मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। सभी तुझको भूलेंगे तो भी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझको उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जगह में। अपने हाथों में तुझको उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी करने के मैं योग्य हूँ। हालेलुया। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। हालेलुया, हालेलुया। Yes, Lord, we surrender to you. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु तेरा, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु तेरा राजा, धन्यवाद। Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद। Thank you, Jesus. Thank you. Thank you so much, brother. Amen. So, next song सिस्टर सिमरन जी गाएंगी परमेश्वर की हुजूरी में। Over to you, Praise the सिस्टर जी। Lord.
प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु की स्तुति में एक और भजन गाएं। बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रू में गाओ, रू में झूमो, रू में गाओ, रू में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी बन यीशु बिन मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। कसरत की जिंदगी पाने को, कसरत की जिंदगी पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। प्यार करो तुम एक दूजे से, हुक्म यीशु का है। तुम में हमेशा बना रहेगा वादा उसका है। प्यार करो तुम एक दूजे से, हुक्म यीशु का है। तुम में हमेशा बना रहेगा वादा उसका है। प्यार खुदा का पाने को, प्यार खुदा का पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। राहक जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है। सुबह का तारा, नूर का तारा तुमको बुलाता है। राहक जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है। सुबह का तारा, नूर का तारा तुमको बुलाता है। मन शुभ आनंद पाने को, मन शुभ आनंद पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रू में गाओ, रू में झूमो, रू में गाओ, रू में झूमो, यीशु में बने रहो,
यीशु में बने रहो। हालेलुया। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। Amen. इट्स अ टाइम फॉर टेस्टमनी। टेस्टमनी देना चाहेगा? चलिए आज मैं अपनी एक टेस्टमनी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। 2021 में मुझे कोविड हुआ था और मैंने खुदा के आगे ये पुकार की, क्या परमेश्वर मिट्टी आपका धन्यवाद कर सकती है? मैंने बोला खुदावन मुझे आप जिंदा रखना। और मैं अपने बिछौने पे लेटी हुई थी, अपने बेड पे लेटी हुई थी और मेरी सांसें कभी उखड़ती थी, कभी सांस लेने में मुझे दिक्कत होती थी। ठीक है सिस्टर जी। तो बहुत सी प्रॉब्लम मुझे हो रही थी, लेकिन मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। मैंने खुदा से बोला खुदा मैं आपकी महिमा करूंगी और आपकी सेवा करूंगी और आप मुझे जीवित रखें। तो परमेश्वर ने, खुदा कितना वफादार है, उसने मेरे साथ इस बात को सुना, मेरी नियत को सुना। और आज मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि वो मुझे हर तरफ से इस्तेमाल करता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे इस अद्भुत तरीके से वो मुझे इस्तेमाल करेगा। तो अजीजों, ये कहना है कि जब हम परमेश्वर से कोई वादा करते हैं और उसे लगता है कि वो खरा है, परमेश्वर हमारी सुनता है। और मैंने खुदा से सिर्फ यही बोला था, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? और बहुत से ऐसे लोग हैं खुदावन जो नहीं चाहते कि मैं जीऊं, लेकिन कुछ ऐसे उतार चढ़ाव की बात नहीं कर रही, मतलब मैं वैसे कह रही कि कुछ लोग हमारे अच्छे में होते हैं, कुछ लोग हमारे बुरे में होते हैं। मैंने उस तरीके से परमेश्वर के आगे ये रखा था, प्रभु मुझे जीवित रखना, तो लोग कहेंगे कहाँ रहा इसका परमेश्वर। और मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं खुदा, मुझे तेरी सेवा करनी है। तो खुदा ने मुझे जीवित रखा। ये मेरी टेस्टमनी है। 2021, 22, 23, 24 आज मैं जीवित हूँ और खुदा का शुक्र है, क्योंकि सेकंड वेरिएंट बहुत ज्यादा दिल्ली में डेंजरस था। लोग घरों में ही इस दुनिया से रवाना हो रहे थे हमेशा के लिए, और उन्हें नहीं पता था कि वो अब जीवित रहेंगे कि नहीं। लेकिन मेरे हमारे खुदा ने, जो कि यहोवा राफा है, उसने मुझे जीवित रखा। मैं आज आपके सामने हूँ और ये मेरी सबसे बड़ी गवाही है। सिस्टर सिमरन शायद टेस्टमनी देना चाह रही है, उनका हाथ रेज है। हाँ यस जी, सिस्टर हाँ जी, सिमरन, Amen. हाँ प्लीज जी, ओवर। थैंक यू जी। मैं सबनों ਇਹ ਟੈਸਟਮਨੀ ਆਪਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਰੋ ਕੇ ਉੱਠਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਘੁੱਟਨੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ 2018 ਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਸਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਗਿੱਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲਣ ਆਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਟੇਢੀ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਡੇ ਪਕੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈंट ਹੋਏਗਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ सिस्टर कराना ही सिमरन जी, पड़ेगा। आप हिंदी में बोले, क्योंकि यहाँ पे कई लोग हैं जिन्हें पंजाबी समझ में नहीं है अभी। तो ये वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे आगे कि उनको बोले कि वो प्लीज हिंदी में बोले। अगर आप ठीक हिंदी है। में देंगे तो औरों को भी और अच्छा लगेगा। वीडियो ऑन कर लें आप। वीडियो ऑन कर लें या? या हाँ जी। कोई प्रॉब्लम नहीं। जी। मैं ये कह रही थी कि 2021 में मेरी जो रिपोर्ट्स आई थी वो नी की रिप्लेसमेंट की आई थी, कि आपको कुछ टाइम के बाद नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी कि मैं बेड से अपने नीचे उतर नहीं सकती थी। मैं परमेश्वर में 2018 से तो थी, पर मैंने बपतिस्मा नहीं लिया हुआ था। मैं प्रेयर में जाती थी। तो एक दिन जब मैं चर्च में गई तो वहां पे पास्टर सुभाष गिल आए हुए थे, जो मुझे पर्सनली उनसे मिलने का मौका मिला। तो मैं उनसे पर्सनली मिली तो मैं बड़ा रोई। तो मैंने उनको बोला कि पास्टर जी मेरी ऐसे नी की प्रॉब्लम है, तो सुना है कि यीशु मसीह सब कुछ ठीक कर देता, तो आप प्लीज मेरे लिए दुआ करें। तो उन्होंने मेरे लिए दुआ की, पर मैं बपतिस्मा मैंने उस टाइम नहीं लिया हुआ था।
तो उन्होंने जब मेरी घुटनों पे दुआ की तो मुझे थोड़ी देर के बाद मैं भूल ही गई कि मुझे कुछ है, और मेरी बिल्कुल मेडिसिन ऑटोमेटिकली बंद हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। अब मुझे पता ही नहीं है कि मेरे घुटनों में दर्द है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम पाप में होते हैं तब भी परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। तो अगर जब आज हमने अपने गुनाहों पापों की माफी मांग ली है, तो वो कितने भले काम करेगा हमारे लिए। यस। थोड़े से विश्वास में, जो हमें बोला जाता है कि एक राय की दाने के जितना विश्वास मेरा था, इतना ही बहुत था मेरे घुटनों को दर्द को ठीक करने के लिए। आज मुझे पता ही नहीं वो दर्द कहाँ है, कि जो जिसकी वजह से मैं बेड से नहीं उठ पाती थी। और मैं रोती थी कि ये प्रॉब्लम मुझे, जब मैं 60 की हो जाऊंगी या मैं 50 की हो जाऊंगी, तो मेरा क्या होगा, मुझे कौन संभालेगा। तो प्रेज द लॉर्ड कि उसने मेरे विश्वास को और बढ़ाया। और मैं ये कहती हूँ कि जिसने मान लिया परमेश्वर के डर को, उसने बपतिस्मा लेने से पहले ही परमेश्वर उसके ऊपर दया कर देता है। बपतिस्मे के बाद तो और उसने मेरे पाप धो दिए। वो भी एक बड़ी टेस्टमनी है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी देना चाह रही हूँ। well, अ, मेरी बेटी का कल जन्मदिन था। 14 साल उसने पूरे कर लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे दूसरी बेटी दी, और उसका नाम शैरन है, शैरन रोज गिल। सो आज 14 साल उसने कंप्लीट करके 15वें में आई। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसे आज के दिन तक उसने जो है उसे जिंदों की जमीन पर रखा, हमारे बीच में रखा। और प्रार्थना करती हूँ कि खुदा उसे अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करे आने वाले समय में। कैसे करेगा मैं नहीं जानती, पर वो भी बच्चा जो है हमने खुदा को दिया हुआ है, और खुदा उसे इस्तेमाल करे। आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। थैंक यू सिस्टर सिमरन। थैंक यू तो सिस्टर जी। और इसी तरह आप सबके जीवनों में कहीं ना कहीं परमेश्वर ने कार्य किया है। ये मेरा हमारा हम सबका विश्वास है, क्योंकि हमारा खुदा जीवित परमेश्वर है। आमीन। और वो बोलने से पहले हमें जान लेता है कि हमारे जीवनों में क्या चल रहा है। मुझे इतनी प्रॉब्लम थी, मैं सांस मेरा कैसे आ रहा था मैं जानती हूँ। लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे इतना फजल किया कि मैं अपनी मेडिसिन जो है खुद जाके लेके आई। और मुझे बहुत हिम्मत और ताकत उसने दी। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। और इसी तरह सबके जीवनों में बहुत बड़े बड़े मुआवजे खुदा करता है, कि जिसकी हमारे पास कोई वो नहीं है कि हम कितने उसके बारे में लिखते चले जाएं। सो थैंक यू सो मच। और बहुत बड़ी गवाही है कि शैरन का बर्थडे था कल। उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना पहले हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद फिर हम सरमन में जाएंगे। तो सिस्टर जी आप प्रार्थना कीजिए। मैं ही मैं ही करती हूँ, चलिए प्रार्थना। जी करते हैं। चलिए। जिंदा आसमानी बाप, आसमान और जमीन के मालिक पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी। मोहब्बत के बादशाह आपका धन्यवाद। तूने हम सब पे अपना फजल रखा प्रभु। तूने इस बेटी के लिए, शैरन रोज के लिए प्रभु जी, उसे माँ के पेट से लेके अब तक तूने संभाला है परमेश्वर। प्रभु उस बेटी के लिए परमेश्वर आपने सब कुछ उसके लिए रखा है, क्योंकि आप यहोवा जायरे हैं मेरे परमेश्वर। अपने मार्ग की चिंता युवा पर छोड़, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। तो तू उसके दाहिने और उसकी आड़ बन के रहे मेरे खुदावन खुदा। उस बेटी के प्रभु जी खुदा बाप को, उसको तेरे लहू से, तेरे बदन से, तेरी पवित्र आत्मा से हम बांधते हैं आए खुदावन। और प्रभु जी उसे स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली ग्रोथ में आगे बढ़ाएं खुदावन। यस लॉर्ड। जैसे जैसे वो आप में बढ़ती चली जा रही है खुदावन, वो प्रभु जी आपके बच्चे इस आपके गले के हैं प्रभु जी। और आप उनके लिए सब कुछ वो करके रखते हैं खुदावन, जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं खुदावन। लेकिन वो आप अपने विश्वास पे चलते हैं। जैसे जैसे वो बढ़ती चली जाएगी खुदावन, वैसे वैसे वो जिंदगी की हर वो आपकी हर एक जो आपने उसके लिए रखा है खुदावन, वो आपके मिरेकल्स को, आपके आपकी हर एक चीज को देखती चली जाएगी परमेश्वर।
और प्रभु जी उसकी देह प्राण आत्मा की प्रभु जी हम तेरे आगे रक्षा की बाड़ा में बांधते हैं परमेश्वर। उस बेटी को प्रभु जी इतना आगे बढ़ाना खुदावन कि वो आप उसके जीवन में परमेश्वर हर दिन एक गवाही होता चला जाए मेरे खुदा, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी मेरे खुदा। आसमान और जमीन के मालिक, हमारे पैदा करने वाले आसमानी बाप, उस बच्ची को खुदावन हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं आए खुदावन। अद्भुत तरीके से परमेश्वर जैसे आपने सुलेमान को बुद्धि दी प्रभु, अपनी बेटी को भी परमेश्वर अपने रूह में रखे और सुलेमान के जैसी बुद्धि में बढ़ाए खुदावन। और प्रभु जी जो उसके मन के उसमें चित्त में ना आया हो, वो तूने उसके लिए वो रख छोड़ा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। पूरे परिवार के लिए हम आपकी आशीष चाहते हैं, बेटी रेनल के लिए, सिस्टर जी के लिए और पादरी साहब के लिए प्रभु जी सबको खुदाबाप हम बहुत आयात से तेरे लहू से, तेरे बदन से, तेरी पवित्र आत्मा से बांधते हैं, तेरे बाड़े में बांधते, तेरे लहू का बाड़ा लगाते हैं आए परमेश्वर। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते प्रभु कि तूने ये बच्चा दिया खुदावन, और प्रभु जी ये तेरी ओर से है प्रभु। और धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु, तू तेरी ओर से है। हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल यीशु के नाम से। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। कल कह रही थी कि उसने मीडिया लिया हुआ था, कह रही मैं चेंज करना चाह रही हूँ सब्जेक्ट, तो अपने फादर से बात कर रही थी, तो फादर ने मुझे बताया हम सभी चारों बैठे हुए थे रात को, तो कह रहे कि ने शैरन अपने सब्जेक्ट्स को चेंज करना चाह रही। मैंने क्यों, मेडिकल छोड़ रही है? तो कह रहे नहीं मेडिकल नहीं, रिलीजियस स्टडीज में जाना चाह रही है। तो मैंने कहा ओह प्रेज द लॉर्ड। प्रेज गॉड। अच्छी बात है, दैट्स गुड। सो प्रेज गॉड, दैट्स ऑल ग्लोरी टू गॉड। या क्योंकि हमने जब उसका नाम शैरन रखा तो वो शैरन रोज जो है जीसस है, शैरन जो है वो उसकी ब्राइड है, तो इसलिए उसका भी नाम इसी तरह से रखा था कि ये खुदा की ब्राइड की तरह चमके। तो आमीन आमीन। ऐसा ही हो, खुदा करे कि वो भी खुदा की सेवा में जाए। एनीहाउ चले अपनी आज लेसन को जो Happy है birthday हम to her. देखेंगे। सॉरी Sister ji, belated happy birthday to your daughter. थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। Please keep them both in prayers so that they may be used for glory, God's glory. All right, so हमारी लेसन स्टडी जो है आज बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम यूहन्ना की अंजील को जो है वो पढ़ने वाले हैं, और ये खूबसूरत बात होगी हम सब के लिए, क्योंकि हमारी एक और किताब जो है उसको हम पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा ना मैंने, इफ यू डोंट माइंड। आर यू हैप्पी कि हम हर सिस्टर सैबत जी, जो है, हाँ जी, सॉरी, थैंक यू। ओके, लवली लवली। चले यूहन्ना की अंजील जो है वो बड़ी खूबसूरत अंजील है, क्योंकि यूहन्ना की अंजील जो है वो यूहन्ना लिखने वाला जो है प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला है। वेल हम इसकी हिस्ट्री जानते हैं क्योंकि हमने प्रकाशित वाक्य जो है वो सीखा है, और हमने देखा कि किस तरह से उसे पटमस टापू पर जो है वो छोड़ा गया था एज अ प्रिजन, और खुदा ने कहाँ पे उस अंधकार में उसके लिए प्रकाशन किया। उस जगह पे जहां पे उसको सोशल कम्युनिटी नहीं मिल रही थी, खुदा खुद अपने स्वर्गीय दूतों की जो है कम्युनिटी उसके पास ले आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो इट इज वेरी ट्रू कि जब हम किसी भी परिस्थिति में हो उसके बच्चे, तो खुदा, वो कहते हैं पंजाबी में बोलते हैं जंगल में मंगल। सो परमेश्वर जो है वो जंगल में भी क्या कर देता है, मंगल जो है वो बना देता है। परमेश्वर वहां पर यूहन्ना के पास जो है उसकी अपनी उपस्थिति को ले आया, अपना प्रकाशन उसने दिया, अपने दूतों के साथ उसे व्यस्त कर दिया, उसे दर्शन दे के उसे व्यस्त कर दिया। अगर मेरी टांगे जो है वो प्रॉब्लम कर रही थी, तो खुदा ने किस तरह से मेरे लिए इस जंगल में भी क्या कर दिया, मंगल कर दिया, और हम सभी जो है वो परमेश्वर के कलाम को पढ़ रहे हैं। वेल बताया ये जाता है कि यूहन्ना की अंजील जो है वो प्रकाशित वाक्य के बाद में लिखी गई है, क्योंकि जब यूहन्ना पटमस टापू से वापस जो है अपनी कलीसिया के बीच में आया, तब
ये किताब लिखी गई है। सो सबसे लास्ट किताब जो लिखी गई है वो यूहन्ना की इंजील है, बताया ये जाता है। सो यूहन्ना की इंजील, इसलिए हम देखते हैं कि काफी फर्क है इस इंजील में, क्योंकि कोई ऐसी इंजील नहीं है जिसमें उन्होंने अपने नाम दर्ज किए हों कि हम इस इंजील को लिखने वाले लोग हैं। पर हम किताबों के नाम से, जिस नाम से वो दी गई हैं, उस नाम से जानते हैं कि ये जो है मती ने लिखी है, ये मरकुस ने लिखी है, या हम कह सकते हैं कि ये लूका ने जो है वो लिखी है। बट जब हम यूहन्ना की इंजील में आते हैं तो यूहन्ना जो है वो साफ साफ दिखा रहा है अपने आप को, क्योंकि वो अपने आप को एक बिलवड डिसाइपल की तरह जो है वो दिखा रहा है। सो इस यूहन्ना की इंजील में हम कुछ विशेष चीजें देखने वाले हैं। इसीलिए हमने ना मरकुस ली, ना वो कोई और इंजील को लिया है, पर यहाँ पर यूहन्ना की इंजील को उस पर अध्ययन करने को दिया गया है। पहली बात, जो बिब्लियोग्राफी इसने यीशु मसीह की दी है यूहन्ना ने, वो बिब्लियोग्राफी जो है वो काफी अलग से, अलग तरीके से दी है, क्योंकि यहाँ पे वो डिविनिटी को, यानी डिवाइन गॉड को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मती को देखें तो मती का फोकस ज्यादा जो था वो पैराबल्स में था। लूका का था कि वो केयरिंग था और वो आउटकास्ट लोगों के बारे में जिक्र कर रहा था। मरकुस जो है वो एक्शंस में ज्यादा उसने फोकस किया। पर जो यूहन्ना का फोकस है इंजील में, वो फोकस है कि यीशु मसीह के साइंस को दिखाना, कि वो किस तरह से खुदा का पुत्र है। सो इसलिए ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगी हमारे लिए किताब। और इस किताब से जो है हम ये देखते हैं कि यूहन्ना, जो कि जेम्स और जॉन जेबडी का बेटा है, वो इस जगह पे हमारे सामने प्रभु यीशु मसीह का कलाम लेकर आया है। हमारी याद करने की आयत ही इटसेल्फ ये बताती है कि उसका उद्देश्य क्या था, उसने क्यों यूहन्ना की इंजील लिखी। आइए देखिए यूहन्ना, उसका 20 और उसकी 30 और 31 आयत। कोई भी पढ़ दे। यूहन्ना, उसका 20 अध्याय, उसकी 30 और 31 आयत। जी। थैंक यू। यूहन्ना 20, 31 and 32, right? 30, 31। 30, ओके। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए है कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। आमीन। आमेन, आमेन। सो इस आयत से आपको क्या समझ आया? क्या कहना चाह रहा है? क्या पर्पस है उसका लिखने का? कि हम विश्वास करें। वेरी गुड। पहली चीज, वर्ड जो है वो ये है कि विश्वास करें। और कोई चीज जो खूबसूरत लगी हो? और कोई वर्ड जिसमें खुदा खूबसूरत? ने ऐसे मुआवजे किए हैं कि हम कितनी भी किताबें लिखें या कितना कुछ लिखें, वो समेट ही नहीं जाएंगे, उसमें वो रिकॉर्ड्स में नहीं आ सकते। इतने मुआवजे किए हैं खुदा ने, और वो अभी तक करता है। या बिल्कुल। बट उसके टाइम पे भी इतने थे कि कोई किताब जी उसे समा नहीं सकती थी। जी। वेरी गुड, थैंक यू। और कोई चीज जो आपको बड़ी खूबसूरत लगी हो? कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र आमेन। सो यहाँ पर जो है यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए उसने पूरी किताब इस ढंग से लिखी है जिससे वो प्रूव कर सके कि वो इंसान नहीं था। इंसान तो था ही, 100% इंसान भी था, और 100% क्या था? डिवाइन भी था, खुदा भी था। सो यहाँ पर उसके मौजे, और यूना जो है उसके लिए 7 अंक जो है वो बड़े प्यारे हैं, उसके लिए भी बड़े खास हैं, क्योंकि उसने 7 साइंस ऐसे दिए हैं जिससे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जो है, यीशु मसीह परमेश्वर थे। वेल, यूना ही एक ऐसा शख्स है जिसने 1-to-1 इवेंजलिज्म जीसस का दिखाया है। जैसे यूहन्ना 3 में अगर आप देखें तो वहां पर जो है वो निकोदेमुस से 1-to-1 बात कर रहा है। यूहन्ना 4 में देखें तो वो कुएं में सामरी औरत के साथ जो है वो बात कर रहा है। अगर 5 अध्याय देखेंगे तो वहां पर जो है वो बेतसदा के जो 38 वर्ष से बीमार था उससे बात की। अगर 8 अध्याय देखें तो मरियम जो कि व्यभिचार से पकड़ी गई थी, व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उससे जो है वो वार्तालाप होती है। 9वें में एक अंधा व्यक्ति है, उसके साथ खुदा इवेंजलिज्म कर रहे हैं। 11वें अध्याय में अगर देखें तो लाजरस का जिक्र आता है कि उसकी कब्र में जाकर
उसकी कब्र को जो है वो खोल देते हैं। और अगर 18 अध्याय देखें तो पिलातूस के साथ उनकी 1-to-1 जो है वो बात हो रही है। 20 अध्याय में जब थॉमस जो है विश्वास नहीं कर रहा था और यीशु मसीह उसके पास आकर अपने छिदे हुए हाथों को दिखाता है और कहता है कि देख इसको और उंगली डाल के देख, तो वो जिक्र जो है 1-to-1 जिक्र जो है वो 20 अध्याय में आता है। उसके बाद पतरस के साथ जो है प्रभु यीशु मसीह का एनकाउंटर होता है, उसको जो है वो खाना परोस रहा है। और उस टाइम जो है रेस्टोरेशन का टाइम है कि जब पतरस ने सोचा सब कुछ खत्म हो गया, अब मुझे वापस चले जाना चाहिए, और वो मछलियां पकड़ने चला गया। पर खुदा यीशु मसीह ने उसे दोबारा बुलाया और उससे कहा क्या तू मुझसे प्यार करता है। 3 बार पूछा, 3 बार उसने इनकार किया था, 3 बार उससे पूछ रहा है क्या तू मुझसे प्यार करता है। तो वो कहता है यस लॉर्ड, यू नो आई लव यू, तू जानता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। तो परमेश्वर ने उसे कमीशन दिया, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। सो यूहन्ना की इंजील इतनी खूबसूरत है कि जो ये बताता है कि वो 1-to-1 इवेंजलिज्म पर ज्यादा विश्वास कर रहा था, और फिर उसके बाद ये कि वो यीशु मसीह के बारे में किस तरह से ले रहा था। 60% इस चीज को हम देखते हैं कि लूका की अंजील बता पाई है कि यीशु मसीह खुदा का पुत्र है। 50% मती की अंजील ने बताया है, और 40% मरकुस की अंजील में है, पर 100% यूहन्ना की अंजील में है, जिसमें हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या था, परमेश्वर का पुत्र था। आइए संडे लेसन को देखते हैं। संडे लेसन है द वेडिंग एट कैना, जो कनान में उस शादी में प्रभु यीशु मसीह के। आइए में सर निकालिए यूहन्ना उसका 2 और उसकी 1 से 11 आयत। दो एक से पढ़ना है। 1 से, हाँ जी 1 से पढ़ दें। यूहन्ना 2 गलील के काना में पहला आश्चर्य कर्म। ओके, फिर किस पहले मैं आपको ये बता दूं इससे पहले कि हम पढ़ना शुरू करें, ये जो साइंस हैं जो खुदा ने मौजे किए हैं, मिरेकल्स किए हैं, ये मिरेकल्स जो हैं वो एक आम रूटीन का मिरेकल नहीं है, पर इस मिरेकल से ये देखना है कि उसने प्रभु यीशु मसीह को कैसे परमेश्वर का पुत्र जो है यहाँ पे दिखाया है। ओके, सो इसलिए जब आप पढ़ रहे हैं तो आप ये ध्यान से पढ़ेंगे, ये सोचकर कि कहां पर आपको दिख रहा है कि वो खुदा का बेटा है। पढ़ दें प्लीज, या जबेज बेटा। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वह यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। इसके बाद वह should I read 12? No, 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 that's it, that's it. Okay. So, यहाँ पर जो है हम डिस्कशन अब करेंगे कि आपको यहाँ पर क्या समझ आया। कि यीशु ने ये चिन्ह दिखाकर अपने आप को, अपनी महिमा प्रकट की। Okay, very good. Anybody else? Thank you very much, Zabes. Wonderful. और कोई चीज जिससे पता लगा हो कि वो खुदा का पुत्र था। यस, जो दाखर, बोलिए बोलिए प्लीज। वो एक्चुअली उन्होंने माँ जो है वो मेरी मदर मेरी वो बोलती है कि इनका मानो, इनकी बात मानो, जीसस की बात। तो इससे भी पता लगता है कि
इम्पोर्टेंस जीसस को वहां दिया जा रहा है ऑफ गॉड, बिकॉज शी वेरी वेल नोज, है ना, उनको अच्छी तरह मालूम है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। वेरी गुड, लवली। एनीबडी एल्स? थैंक यू वेरी मच। जब प्रधान याजक ने उस पानी को चखा तो वो बड़ा परफेक्ट था। वेरी गुड, ब्यूटीफुल। उसकी क्वालिटी जो की थी वो कभी ऐसी नहीं थी, एकदम परफेक्ट थी। कि जब उसने ऐसा बोला कि बीच में जो है वो कुछ भी सर्व कर देते हैं, लेकिन ये जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ से पता चलता है कि गॉड इज परफेक्ट। आमेन। ओके, एनीबडी एल्स? किसी और का व्यू? ऑलराइट, सो यहाँ पर जो है सबसे पहला मौजा हुआ है जो यीशु मसीह ने किया है। कहाँ पे मौजा कर रहा है? शादी पे। शादी में काना। शादी पे। ओके, मैं फोकस कर रही हूँ शादी पे। सबसे पहले इंस्टीट्यूशन खुदावन ने क्या किया था क्रिएशन में? क्या बनाया था? जब सब कुछ बना दिया तो इंस्टीट्यूट क्या किया उसने? आदम और हवा को एक करने का। एक ही है। राइट। सो हमें यहाँ पे एक चीज दिखती है कि उसने अपनी मिनिस्ट्री कहाँ से शुरू की? शादी पे। ओके, जब हम प्रकाशित वाक्य में जा रहे हैं तो प्रकाशित वाक्य में अंत कैसे हो रहा है? मेमने की शादी पे। शादी। राइट। सो पहला पॉइंट ये है कि खुदा जो है वो क्या कर रहा है? सीक्वेंस जो है वैसे ही चल रहा है, उसका पैटर्न क्या है? वैसे ही है। शादी से शुरू हो रही है, शादी में जो है वो खत्म हो रही है। जिस्मानी शादी को क्रिएशन में किया, आने पे भी जो है वो जिस्मानी शादी की जो है वो यहाँ पे कर रहा है। पर अंत क्या हो रहा है कि हम खुदा के साथ दोबारा जो है वो क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि उसकी माँ, सही टाइम था कि उसकी माँ भी वहीं पर थी, और उसकी माँ को स्वर्गीय दूत ने ऑलरेडी बता दिया था जब उसने पैदा होना था कि तू एक बच्चे को पैदा करेगी और वो बच्चा क्या होगा? परमेश्वर का पुत्र होगा, या इमैनुअल कहलाया जाएगा। सो इमैनुअल मतलब खुदा तुम्हारे बीच में है। सो जब उसने विश्वास किया, उसने विश्वास से यीशु से कहा कि क्या हो गया है? बड़ी लज्जा की बात है कि शादी रखी हो मैंने अपनी बेटी की, और आप जो है वो आए हो थोड़े लेट हो गए, और आपके पास जैसे भूख लगी हो और आप जो है वो खाना खाने चाहे, तो आपके पास आपको पता लगे कि खाना खत्म हो गया। तो मेरे लिए कितनी लज्जा की बात होगी कि मैंने दावत रखी है और मेरी दावत में क्या हो गया है? कमी जो है वो आ गई है, और मेरे कुछ अजीज हैं जिनको खाना नहीं मिला। तो झट से उसने किसी और की तरफ ध्यान नहीं दिया, मरियम ने। सो इसका मतलब ये टेक अवे ये है कि हमें क्या करना चाहिए? अपनी परिस्थितियों में किससे सबसे पहले बात करनी चाहिए? प्रभु यीशु मसीह से। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुदा है, खुदा का पुत्र था। ओके, सो इसलिए वो सबसे पहले किसी और के पास नहीं गई, किसके पास आ गई? यीशु के पास। टेक अवे थर्ड, यीशु मसीह ने उससे कहा महिला। वेल, आज के समय में महिला कहना थोड़ा सा ऑड है, ऑकवर्ड है, पर उस ट्रेडिशन में बड़ा रिस्पेक्टफुल जो है वो वर्ड था। सो बड़े प्यार से बोला महिला, व्हाट डज योर कंसर्न हैव टू डू विद मी? मतलब मेरा समय अभी आया नहीं है। तो मरियम अपने फेथ को वहीं पे नहीं वो सुकड़ गई। कई बार जो है मैं सुकड़ जाती हूँ, अगर मुझे कोई कह दे कि हाँ ठीक है प्लीज डोंट डू दैट, तो मैं एकदम से क्वाइट हो जाऊंगी, मैं कहूंगी नहीं और कन्विंस करने की भी कोशिश नहीं करूंगी। पर यहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लेसन मिल रहा है कि उस औरत ने जो है अपने विश्वास को क्या किया? गिव अप नहीं कर दिया, बट कैरी ऑन कर रही है, कंटिन्यू कर रही है। सो 5वें में हम देख रहे हैं कि वो दासों के पास गई और उससे क्या कहने लगी कि जो ये कहेगा वैसे ही करना। सो क्या खुदा को नहीं पता था कि वो क्या कर रही है? क्या खुदा हमारे उस टाइम पे भी, क्या यीशु मसीह जहनों के में जो थॉट्स या विचार आ रहे थे लोगों के, उसको पढ़ नहीं सक रहा था? पढ़ सक रहा था। सो जब उसने मरियम ने जाके दासों से कहा कि जो ये कहेगा वो करना, तो क्या हो रहा है? खुदा को दिख रहा है कि उसका विश्वास क्या है? कंटिन्यूटी में है। टायरो सिडोन की औरत जो अपने बेटी के लिए आई थी यीशु के पास, तो उसको भी जो है तरका जा रहा था, क्योंकि उसके चेले जो थे
इस बाउंड्री को उस बाउंड्री को खत्म नहीं करना चाह रहे थे, बल्कि यीशु से कहने लगे इसे भेज दे। तो यीशु मसीह उसे डिस्करेज कर रहे हैं और चेलों के सामने एग्जाम्पल के रूप में उसे खड़ा कर रहे हैं। और इसलिए उसने कहा कि बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दी जाती, क्योंकि दैट्स व्हाट दे वर थिंकिंग अबाउट जेंटाइल्स, वो ऐसा सोचते थे। तो उसने फिर क्या किया कि जो चूर फूर मेज से गिरता है बच्चों के, वो कुत्ते भी खाते हैं। सो उसने अपने आप को इतना हलीम कर लिया कि उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं वही हूं। और परमेश्वर ने कहा तेरा विश्वास महान है, सो जो जैसा तूने विश्वास किया है वैसा ही तेरे साथ हो, तेरी बेटी जो है वो चंगी हो जाए। और तुरंत बाइबल में लिखा उसकी बेटी उसी समय जो है वो चंगी हो गई। हमारे विश्वास, जब हम ये जान लेते हैं कि यही खुदा है, और जब हमारे विश्वास उसके ऊपर पड़ जाते हैं, तो कभी गिव अप नहीं करने की जरूरत। कंटिन्यू विद योर फेथ, गॉड विल वर्क वंडर्स इन अवर लाइव्स। अब यहां पर टेक अवे नेक्स्ट, कि 6 जो थे वो मटके थे, और 6 मटकों को सबसे पहले क्या किया गया, उसको साफ कर दिया गया। सो इसका मतलब कंटेनिंग 20 और 30 गैलन्स, सो लगभग 180 लीटर के करीब हो गया। तो इन मटकों को सबसे पहले, इससे पहले मुआवजा करे, एग्जैक्टली एक गॉस्पल है। यू कम टू नो अबाउट जीसस, यू ट्रस्टिंग द लॉर्ड, लॉर्ड वॉशेज यू विद हिज ब्लड। खुदा क्या कर रहा है, हमें साफ कर रहा है। वो पाप जो हम करते आए हैं, जिनमें हम मरे हुए थे, आपने पहला पत्रस उसका पहला और उसकी पहली आयत में हमने पढ़ा कि हम पाप में मरे हुए थे। जो पाप में मरे हुए थे उनको क्या कर रहा है, जिला रहा है, साफ कर रहा है। पानी भरा गया। सो कैसे, हम बपतिस्मे के जरिए से, हमें बपतिस्मा दिया गया। और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, वो पानी किस में तब्दील हो रहा है, वाइन में। एंड हु इज वाइन, यूहन्ना जीसस 15। एग्जैक्टली, यूहन्ना 15 और उसका पहला वचन पढ़ दे मेरे साथ। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। ओके, सच्ची दाखलता, वाइन क्या हूं, मैं हूं। सो यहाँ पे ओनियोस एक शब्द है, ओरिजिनल शब्द है, जो दोनों तरह की चीजों के लिए, यानी फर्मेंटेड और अनफर्मेंटेड जो है अंगूरों के बारे में इस्तेमाल किया जाता है। बट मैं ये विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर शराब नहीं दी थी, क्योंकि अगर वो दे देता तो उसकी कुर्बानी क्या होती, हमारे लिए कफारा नहीं बन सकती थी। अगर वो दे देता तो प्रकाशित वाक्य या गलेतियों में पियक्कड़पन को स्वर्ग की बादशाहत में ना जाने के लिए वो नहीं कह सकता था। सो इसका मतलब उसने क्या बनाया, अच्छी क्वालिटी की वाइन। कौन है अच्छी क्वालिटी का, खुदा। एक और सिर्फ एक, और वो कौन है, प्रभु यीशु मसीह। सो गॉस्पल यहां पर जो है हमें देखने को मिल रहा है। सो जब भी आप कभी बाइबल पढ़ें तो ऐसे ही ना पढ़ दें, उसमें ढूंढें ये आखिरकार है क्या चीज है। मैंने भी ढूंढा नहीं था, अभी बताया खुदा ने मुझे। सो परमेश्वर का धन्यवाद कि वो जो है हमें ये सिखा रहा है। मैं कुछ और प्रिपेयर करके आई थी पर यहाँ पर जो है मैंने खुदा की ग्लोरी को जो है वो देखा। सो खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करें, कंटिन्यू करते रहें। जब पता लग गया है कि यही सत्य है, उसके बाद परमेश्वर क्या कर रहा है, हमें साफ करेगा। साफ करने के बाद हमारा बपतिस्मा पानी से और आत्मा से करेगा। और उसके बाद वो पानी कैसे टर्न हो रहा है, वाइन में टर्न हो रहा है, यानी यीशु के स्वरूप में हमें क्या कर देगा, ढाल देगा। सो बाइबल में लिखा कि जो वहां का प्रधान था जिसने दावत रखी थी, उसने क्या देखा कि ये क्वालिटी तो पहले नहीं दी गई, अंत में दी गई है। सो रिवॉर्ड हमें कब दिया जाता है, अंत में दिया जाता है। सो इसलिए खुदा का ये काना गलील का जो मौजा था, वो उसकी जो है मिनिस्ट्री को दिखाता है।
वो एक ऐसा साइन था जो यूहन्ना ने बयान किया है, ताकि हम समझ सके कि वो एक इंसान नहीं था, वो खुदा था, और उसकी तरबियत चेंज नहीं है, वो वैसे ही काम कर रहा है। आमेन। सो आइए अब नेक्स्ट लेसन जो है हम सीखेंगे, जो कि वेट, आई लॉस्ट हाउ टू गो इनटू Sabbath school। जबेस को जो हूं मैं दूंगी, कि जबेस जो है वो हमारे बीच में, हमारे हमारा लेसन 1 है साइंस दैट पॉइंट द वे, उसके बारे में जो है वो सिखाएंगे। या जबेस प्लीज। Yes, beautiful explained. So praise God. Now let's move Monday lesson में हम जाते हैं, and the lesson name is the second sign in Galilee. So इसका रीड है जॉन 4:46-54, एंड इससे पहले मैं इस स्टडी में जाने से पहले मैं यही वंस अगेन ओवरऑल देना चाहूंगा ओवरव्यू कि हमने सबसे पहले देखा कि यीशु मसीह ने गलील के काना में जो सबसे पहले चिन्ह किया वो ये था कि यीशु ने पानी को दाखरस में बदल दिया। और इससे हमें पता चलता है गॉड इज अ परफेक्ट गॉड। वचन कहता है कि जब उस भोज के प्रधान ने उस दाखरस को चखा और जानता नहीं था कि कहाँ से आया है, तो वो दूल्हे से कहने लगा कि सब लोग तो शुरुआत में अच्छा दाखरस देते हैं, परंतु बीच में मध्यम देने लग जाते हैं, परंतु तूने अंत तक वही दाखरस को रखा है। और मैं ये विश्वास करता हूं कि जो दाखरस यीशु मसीह ने बनाया, वो दाखरस जो पहले बना था उससे कहीं बेहतर होगा, ये मेरा विश्वास है। और इससे पता चलता है कि जो खुदा के वचन है वो कार्य करे बगैर वापस नहीं आते। दैट मीन्स जो खुदा ने कार्य को करा, जो भी उसने मिराकल्स किए हैं, जो भी कुछ किया है, वो टॉप है और उसके कंपैरिजन में कोई नहीं आ सकता। जो खुदा ने मिराकल्स किए हैं, साइंस किए हैं, वो कभी भी अधूरे नहीं रहे, वो हमेशा फुलफिल हुए। सो एक पहला ओवरव्यू है। सो जो रीड है वो एक शॉर्ट ही रीड है, सो व्हाई नॉट लेट्स रीड जॉन 4:46-54। यूहन्ना रचित सुसमाचार यूहन्ना 4:46-54 हम पढ़ लेंगे। इसके बाद हमें कंक्लूजन देख लेंगे कि ये वचन कहना क्या चाहता है पूरी तरीके से। सो एनीवन कैन रीड जॉन 4। Am I audible? Yes. Yeah. John 4, Okay. 46-54. 46 50. to 50। No. तब वह फिर गलील के काना में आया, जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह ये सुनकर कि यीशु यहूदियों से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर है। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे, तब तक कदापि विश्वास न करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। आगे भी हालेलुया। for 51-54 it's pending। जी, वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आप मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। Okay, just stop here। Yes. Okay, so praise the Lord। just एक कंक्लूजन देना चाहूंगा। सेकेंड साइन ऑफ गलीली हमें ये बताता है, जो रीड है जॉन 4:46-54, हम इसमें ये पता चलता है कि एक राजा का कर्मचारी है और उसका पुत्र बीमार है, और वो कफरनहूम में बीमार है। और हमें पता चलता है कि यहूदिया से वापस यीशु गलील की ओर आता है, जहां पर उसने अपना पहला चमत्कार किया था। और हमें पता चलता है कि जो राजा का कर्मचारी है वो यीशु के पास आकर उससे
रिक्वेस्ट करता है कि तू मेरे बेटे को जो मरने पर उसे चंगा कर, परंतु यहाँ पे जब हम एक पूरा कंक्लूजन देखते हैं, आगे जरूर उसका बेटा जी उठा, मतलब उसका बेटा के अंदर वापस वो जान गई, उसके बेटे का ज्वर ठीक हो गया, उसका बेटा जो पीड़ा में था, बीमार में था, जो मरने पे था, वो वापस चंगा हो गया। परंतु जब हमने पूरा कंक्लूजन जान लिया है, हमें इसमें एक पॉइंट पे, एक वर्स पे आपसे मैं पूछना चाहूंगा, और एक वर्स पे मैं स्टॉप करके आपसे पूछना चाहूंगा। जब आपने इस वर्स को पढ़ा जो है जॉन 4:48, इसमें लिखा है, क्योंकि यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। ये वर्स जब आप पढ़ते तो आपको क्या पता चलता है? व्हाट डू यू, आपको मतलब ये मेरा क्वेश्चन है कि आप जब इस वर्स को पढ़ते हो आपको क्या इस वर्स से पता चलता है? व्हाट, हमने जरूर ये देख लिया, चमत्कार और चिन्ह देख के ही विश्वास करते हैं। ओके, हमने जरूर ये देख लिया कि जरूर उसका बेटा चंगा तो हो गया, और हमने पूरा कंक्लूजन भी देख लिया कि यीशु ने क्या कहा, उस जो जिसका बेटा बीमार था वो यीशु से क्या कहता है, हमने पूरा कंक्लूजन देख लिया। पर जब हम एक वर्स पे स्टॉप अप होते हैं, जब हम ये वर्स पे आते हैं, वर्स 48 पे, सो अगेन आई विल आस्क, आपको इसमें क्या पता चलता है यीशु ने क्यों ये चीज उससे कही? व्हाई? Some believe in signs, some they will not believe in signs. Like for Thomas, he said that I want to see, unless I see, I will not believe. So Jesus said, blessed are those who still they don't see and still they believe. प्रेज गॉड, एग्जैक्टली। सो यहाँ पे मैं यही कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे यही बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमने देखा यीशु मसीह ने अपना पहला चमत्कार गलील के काना में किया। हम यहाँ पे कंक्लूजन देखते हैं, सेकंड इसमें एक ओवरऑल देखते हैं, आउटरो, कि यीशु मसीह जब वापस यहूदिया से गलील की ओर आया तो एक कर्मचारी आता है और कहता है कि मेरा बेटा बीमार है, कफरनहूम में वो है, और तू उसे चंगा कर। यीशु कहता है कि जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार ना देखोगे तब तक विश्वास ना करोगे। यीशु ने ये चीज उससे इसलिए कही, मैं जैसे से पैराफ्रेज कर रहा हूं अपने वर्ड्स में, मैं ये कहना चाहता हूं, यीशु ने उससे एक तरीके से प्रश्न कर दिया कि क्या तू भी वही तो नहीं जो चिन्ह और चमत्कार को देखकर विश्वास करता है? यीशु ने उससे यही कह दिया कि क्या तू भी वही तो नहीं जो चिन्ह और चमत्कार देख के विश्वास करेगा कि मैं परमेश्वर की ओर से भेजा गया हूं, कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। परंतु आज मैं आपके आगे एक प्रश्न रखना चाहता हूं, क्या यीशु ही है जो चिन्ह और चमत्कार कर सकता है कि और कोई भी कर सकता है? ओनली गॉड कैन डू कि और कोई भी दूसरा कर सकता है? व्हाट डू यू ऑल थिंक? शैतान भी कर सकता है, शैतान भी कर सकता है। एग्जैक्टली, बिकॉज हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा तो जो ट्रिनिटी पिता पुत्र पवित्रात्मा में दिख रही है, वो ट्रिनिटी हम देख रहे हैं। झूठा भविष्यवक्ता, पशु और अजगर, हम इसमें भी ट्रिनिटी को देख रहे हैं। और वचन में हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा कि वो स्वर्ग से आग भी गिरा सकता है, आकाश से आग भी गिरा सकता है। तो हम ये देखते हैं, जब यीशु ने प्रश्न उससे पूछा तो यीशु जानता था कि एक जनरेशन है, एक पीढ़ी है, एक लोग है जो चिन्ह और चमत्कार को देखे बगैर विश्वास नहीं करेंगे कि ये परमेश्वर की ओर से भेजा गया है। सो हमें यहाँ पे ये पता चलता है, अगर ऐसी एक पीढ़ी है जो चिन्ह और चमत्कार देखे बिना विश्वास नहीं करेगी कि परमेश्वर की ओर से है, तो हम ये भी जानते हैं कि चिन्ह और चमत्कार सिर्फ परमेश्वर ही नहीं, शैतान भी कर सकता है। तो जब वो व्यक्ति जो चिन्ह और चमत्कारों को देखकर, जो साइंस को देखकर, जो मौजे को देखकर विश्वास करता है कि हाँ ये परमेश्वर की ओर से, अगर उसके आगे एक दुष्ट, एक शैतान भी परमेश्वर का स्वरूप धारण करके आ जाए और उससे कहने लगे कि देख मैं चिन्ह और चमत्कार करता हूं, मुझ पे विश्वास कर, आई एम श्योर कि वो विश्वास कर लेगा, क्योंकि उसका विश्वास चिन्ह और चमत्कार पे, वो इसलिए विश्वास करता है कि उसके जीवन में कई कार्य, कुछ काम हो जाए, कुछ चीजों को अपनी आंखों से वो देख ले, तब जाके वो अपने अंदर ऐसी इच्छा उसकी होगी, जब वो अपने अंदर तब जाके ऐसा सोचेगा कि हाँ ये परमेश्वर की ओर से। पर हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो चिन्ह और चमत्कार को लेकर चलता है वो जल्द से जल्द ही डिसीव हो जाता है, वो गिर जाता है। यहाँ पे जब हमने 48 वर्स मिस्टेक किया, ये वर्स हमें दो पॉइंट्स की ओर ले जाती है। एक जनरेशन जो चिन्ह और चमत्कार को देखकर विश्वास करती है, और एक जनरेशन जो फेथ से उन अंधे की वस्तुओं को विश्वास से देखकर, वो एक जनरेशन ऐसी है जो चिन्ह और चमत्कार को देखती है, और एक जनरेशन ऐसी है जो चिन्ह और चमत्कार को देखकर परमेश्वर पर विश्वास नहीं करती, परंतु अपने होप, अपनी आशा को रखकर परमेश्वर पर विश्वास करती है। आप मेरे साथ वचन निकाल सकते हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं, मैं आपको एक ओवरव्यू वचन दे देता हूं। जब हम मत्ती
16 1 से लेकर 4 तक पढ़ता है, मेरे साथ निकाले। मत्ती रचित सुसमाचार मत्ती 16 1 से लेकर 4 तक। मत्ती 16 1 से लेकर 4 तक। फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते? इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह न दिया जाएगा। और वह उन्हें छोड़कर चला गया। Amen. So यहाँ पे हमें पता चलता है कि दो जनरेशन है। एक जनरेशन वो विकेट और अडल्टरस जनरेशन है जो साइंस एंड वंडर्स मांगती है। जब हम देखते हैं फकी फरीसी, और सिर्फ नए नियम में नहीं, पुराने नियम में अब जब हम देखते हैं मूसा के साथ जो इजरायली लोग थे, मूसा का विश्वास परमेश्वर यीशु मसीह पे स्टिल था, परंतु जो इजरायली लोग थे वो चिन्ह और चमत्कार को चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि परमेश्वर सचमुच हमारे साथ है भी कि नहीं। वो ये चाहते थे कि परमेश्वर उनके जीवन में हर दिन कुछ कार्य करते रहे। वो परमेश्वर को यह सोचकर चलते थे कि ये चिन्ह और चमत्कार दिखाएगा और हम इस पर विश्वास करेंगे। परंतु हमें प्रियो यह जानना अवश्य है कि परमेश्वर सिर्फ चिन्ह और चमत्कार को देखकर ही हम उस पर विश्वास नहीं रख सकते, क्योंकि चिन्ह और चमत्कार तो शैतान भी करता है। यदि हम बहक जाए तो हम उस पर भी विश्वास करने लग जाएंगे। परंतु हमें जब परमेश्वर पर विश्वास करना है तो हमें आशा के साथ, होप के साथ, और ये प्रतीति करना है कि वो चिन्ह और चमत्कारों से बड़ा है, वो परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। यदि हम आज चिन्ह और चमत्कार को देखिए, ये मैंने एक ही वर्ष कोट किया। जब हम लूक में भी जाएंगे, लूका में, और बहुत सी वर्सेज है जिसमें यीशु ने कहा कि तुम चिन्ह और चमत्कार को देखकर विश्वास करते हो। मेरे प्रिय, यदि हम भी आज यही लोगों में से है कि हम चिन्ह और चमत्कार को देखकर कि आज तू मेरे लिए ये कर, वो कर, एंड हम बहुत सारी चीजों को जब परमेश्वर के आगे रखकर उससे मांगना चालू करते हैं, इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर पे विश्वास, अपनी आशा को छोड़ चिन्ह और चमत्कार को देखकर हम उस पर विश्वास करते हैं, और ये हमारे डिसीवनेस, हमारे गिरावट का एक बहुत बड़ा कारण है। सो हमने देखा कि किस तरह एक राजा का कर्मचारी है, उसका पुत्र बीमार है, परंतु जब यीशु ने उससे यह कहा कि तुम चिन्ह और चमत्कार को देखे बिना विश्वास नहीं करोगे, मैं आपसे आज ये पूछना चाहता हूं, क्या वो जो राजा का कर्मचारी आया था, जो अपने बेटे को ठीक करने की मांग यीशु मसीह से कर रहा था, क्या वो इसलिए आया था कि वो चिन्ह और चमत्कार को देखे, या फिर इसलिए आया था कि जो कार्य यीशु ने गलील के काना में किया है उसके कान में वो बात पड़ी, और उसने ये जाना कि जो यीशु उस पानी को दाखरस में बदल सकता है, वो यीशु मेरे बेटे के ज्वर, मेरे बेटे के अंदर जान भी डाल सकता है। आपको क्या लगता है, क्या वो चिन्ह के लिए आया था कि वो विश्वास के साथ आया? व्हाट डू यू थिंक? यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि पहली चीज ये कि ये दूसरी बार काना गलील में यीशु मसीह पहुंचे हैं, और ऑलरेडी उन्होंने मौजा के बारे में सुन रखा था। तो अब फिर जो है, जैसे आपने कहा कि प्रश्न, और जब प्रश्न पूछ रहा है तो वो कह रहा है कि विश्वास जो है वो चिन्ह चमत्कार, जैसे आपने बड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, दो तरह का। क्योंकि अगर हम मरियम जो उसकी माँ थी उसके विश्वास को देखें तो वो उसकी गुडनेस को, उसे इस तरह से कबूल कर रही है कि वो खुदा है, यू नो। सो उसका विश्वास, और जो चिन्ह और चमत्कार देखने वाले लोग हैं वो, उनका विश्वास में थोड़ा डिफरेंस जो है हमें देखने को मिलता है। पर हम आगे जाके देखें तो वो व्यक्ति जब घर वापस जा रहा है तो उसका दास आके उसे पूछ रहा है कि दास आके उसे कह रहा है कि तेरी बेटी जिंदा है। तो उसने पूछा कि कब, कैसे, है ना, कब? तो उसने बताया कि समय बताया उसने, क्योंकि लगभग देखा जाए तो काना गलील कफरनूम से 7-7.5 घंटे की वॉक है। तो जब वो गया तो उसने उसे घंटा बताया, तो घंटे से पता लगा कि हाँ, इसी पहर में प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही थी। तो ये एक ऐसा सबूत था इस हम क्या कहते हैं, इस मिरेकल में हम देख सकते हैं कि वो सचमुच में खुदा का बेटा था। क्योंकि टाइमिंग्स जो उसने देखी, उसने देखा कि सचमुच उसके शब्द निकले नहीं थे। He created the whole world with his word.
उसने पूरी सृष्टि की रचना अपने शब्दों से की है। सो बिल्कुल। जैसे निकले वैसे ही वैसा हो गया। सो वो कंफर्मेशन थी कि ही इज अ सन ऑफ गॉड। थैंक यू। यस मैम। सो मैं यहाँ पे यही पूछना चाह रहा था और मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो व्यक्ति आया है अपने बेटे की चंगाई के लिए, उसके कान में कहीं ना कहीं ये बात पड़ी है कि जो यीशु पानी को दाखरस में बदल सकता है, वो यीशु मेरे बेटे के ज्वर को भी ठीक कर सकता है। सो यहाँ पे उसके अंदर कहीं ना कहीं एक विश्वास था। हो सकता है वो ये भी सोचता होगा कि यीशु है और ये मेरे बेटे को चंगा कर सकता है एंड ऑल, पर मैं जो सोचता हूँ वो ये है, क्योंकि आगे वचन कहता है जो यीशु ने उससे कहा उसको पकड़कर उसने प्रतीति कर ली, और आगे वचन कहता है कि उसका बेटा चंगा हो चुका था। मेरे Amen. प्रियो, आज मैं Beautiful आपसे word. यही Yeah, that's beautiful कि उसने हम्म, विश्वास कर लिया, किसने कह दिया तो वो निकल गया वहां से, या क्योंकि उसका विश्वास दिखाई दे रहा है कि वो निकल गया, उसने विश्वास कर लिया, मेरी बेटी ठीक हो गई। यस। ब्यूटीफुल पॉइंट। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे यही कंक्लूड करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले जो हमने देखा फर्स्ट साइन के बारे में, सेकंड साइन में हम ये देखते हैं कि दो पॉइंट्स निकल कर आते हैं कि एक जनरेशन वो है विकेट अडल्टरस जनरेशन जो साइंस एंड वंडर्स के पीछे भागती है। जब हम देखते हैं फकीर फरीसी कितने बार यीशु मसीह को कहने लगे तू हमें बता, साइंस एंड वंडर्स दे, तू बता कि तू परमेश्वर के ओर से सचमुच है कि नहीं। परंतु हम देखते हैं यीशु मसीह ने उन्हें वहां पे ताड़ना दी। यीशु मसीह कहते हैं कि योना के साइन के अलावा तुम्हें और कोई साइन नहीं दिखेगा। और योना के साइन तो जब यीशु मसीह कह रहे तो अपने आप को ही बता रहे कि जिस तरह योना उस बड़ी मछली के पेट में 3 दिन रहा, मैं भी मरकर तीसरे दिन जी उठूंगा। मेरे प्रियो, आज एक जनरेशन फिर से है कि वही है जो साइंस एंड वंडर्स के पीछे भागती है, और एक जनरेशन वो है जो फेथ से चलती है। तो आज हमारे हाथ में चुनाव है, क्या हम भी साइंस एंड वंडर्स के साथ यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं, या फिर इस तरह विश्वास रखते हैं कि हम आशा रखते हैं यीशु जी उठा है और यीशु ही जिंदा खुदा है। क्योंकि एक वचन कहता है, अब विश्वास आंसू की वस्तु, एक वचन कहता है, मैं आपके एक वचन कोट करके आई विल एंड, ये वचन कोट करके आई विल एंड, जस्ट रीड हिब्रूज 11:1, इब्रानियों 11:1। वचन कहता है विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। सो जब ये वचन हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है, यदि आज हम साइंस एंड वंडर्स को लेकर यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, वी हैव टू स्टॉप इट। हमें विश्वास आशा के साथ यीशु के पीछे चलना है, क्योंकि यीशु जो है वह चिन्ह और चमत्कार से बड़ा है, और हमें इसलिए उसके पीछे चलना चाहिए क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। सो वंस अगेन आई वांट टू कंक्लूड दैट उसका विश्वास ही था जो उसके बेटे को चंगा करता, और आगे वचन कहता है कि उसके पूरे परिवार ने यीशु मसीह पे विश्वास किया। सो यस, मैं यही कहना चाहूंगा, वॉक विद गॉड विथ होप एंड फेथ, एंड यस आई वांट टू फिनिश हियर। Amen. Thank you. Very beautiful, beautiful explain this, and I believe that you could understand कैसे यूहन्ना जो है वो परमेश्वर का पुत्र यीशु को परमेश्वर का पुत्र जो है उसकी अथॉरिटी को जो है डिविनिटी को यहाँ पर जो है वो दिखा रहा है। वेल, अब मैं हैंड ओवर करूंगी सिस्टर परविंदर को, जो ट्यूसडे लेसन सिखाएंगी, द मिरेकल एट द पूल ऑफ बेथसदा। थैंक यू सो मच ब्रदर चार्ल्स एंड सिस्टर जी। और इसके बाद यूहन्ना 5 में वो ये भी विश्वास को दर्शाता है, क्योंकि जैसे ब्रदर चार्ल्स ने बोला कि इब्रानियों 11:1 में कहा गया कि अविश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास, तो यूहन्ना 5 उसका 1 से लेकर 9 आयत तक मैं पढ़ूंगी इसे। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम के भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। इन बातों के पश्चात कोई जैसे कि परमेश्वर ने काना में वाइन बनाई, उसे मुआवजा किया, और वो एक राज कर्मचारी के पुत्र को चंगा किया, और उसके बाद एक नया मिरेकल्स हुए, क्योंकि यहूदी देखते थे कि ये कोई ना कोई मुआवजा करता है, राइट। तो उन्हें और ये चीजें बहुत ज्यादा परेशान करती थी, वो उसे देखते थे, वॉच करते थे। लेकिन खुदावन यीशु मसीह जो है वो खुदा है, और उसने एक और मुआवजा किया। और यरूशलेम के भेड़ फाटक के पास एक कुंड था जिसका नाम था बेतसदा कहलाता था। वहां पे
ऐसा था, उसके 5 ओसरे थे, जहां पे एक कुंड था, वहां पे कई तरह के लोग जो थे वो बीमार पड़े रहते थे, कोढ़ी थे, और ब्लाइंड होते थे, और लेप्रोसिस में पड़े हुए थे, कोई लंगड़ा था, कोई किसी को आंख से नजर नहीं आ रहा था। और क्या होता था कि उसमें ये लिखा गया है कि इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। तो उस कुंड की एक स्पेशलिटी थी कि स्वर्गदूत आता था कभी कभी, मतलब जब खुदा की मर्जी होती उसको भेजते थे, और वहां पे जितने लोग थे जो पड़े रहते थे, वो उसकी वेट करते थे कि नियुक्त समय पर परमेश्वर का दूत आएगा और उस कुंड को हिलाएगा, और जो कोई उसमें लिखा गया है कि पानी को हिलाएगा, जो कोई उसमें पहले डुबकी मारेगा तो वो चंगाई पाएगा, हीलिंग हो जाती थी। तो ये उसके बाद ये कहा गया है कि पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। मतलब कि जब पानी हिलाया जाता था तो खुदा की शिफा उसमें थी, क्योंकि स्वर्गदूत आए थे वहां पे, और कितने लोग वहां पे वेट करते थे कि लेकिन जो पहले जाता था वो हील हो जाता था। तो उसी तरह वहां पे एक और पर्सन था जो 38 साल से, इसमें लिखा हुआ है, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। वेट अ मिनट, यहाँ पे सिस्टर जी बड़ा खूबसूरत बता रहे हैं। एक और चीज आप देखें कि पानी किसको दर्शाता है, हु इज अ लिविंग वाटर? जिंदगी को, खुदा को, यीशु मसीह को, राइट? यीशु तो मसीह को। यहाँ जी पर जो है, यहाँ जो भी उनका विश्वास था, ये उनका विश्वास था कि पानी हिलता है तो जो गिरेगा वो ठीक हो जाएगा। पर यहाँ पर कौन खड़ा हो गया उसके सामने? वो ये वेट कर खुदावन। रहा था कि पानी में जाके कभी मैं गिरूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। सो आइए कंटिन्यू करें, बड़ा खूबसूरत है। सो यहाँ पे सिंबलिज्म को जो है वो ध्यान दें, क्योंकि जो यूहन्ना है वो सिंबल से हमें दिखा रहा है कि वो यीशु मसीह क्या था, खुदा का बेटा था। जी। तो जैसे कि खुदा उसके पास गए, और वो जिंदगी है, खुदावन यीशु मसीह क्या है, जिंदगी है। वो जिंदगी उसके पास गई, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो खुदावन उसे उस टाइम पे भी देख रहे थे जब वो स्वर्गदूत भेजते थे। खुदावन देख रहे थे कि वो चंगा होना चाहता है, उसके पास एक उम्मीद थी, वो जीना चाहता था, और आशा थी और विश्वास था कि यदि मैं इसमें जाऊंगा तो चंगा हो जाऊंगा। ठीक है। लेकिन वो इतना बीमार था, उसने अपनी जो दशा है वो यीशु मसीह को बताई। वो कैसे बयां की, मैं आपको बताती हूँ। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह उसके पास गए, उन्होंने देखा चारों तरफ, कुंड के आसपास देखा कि कितने लोग हैं जो चंगा होना चाहते हैं, लेकिन उसको देखा कि वो कितने सालों से बीमारी में, क्योंकि जब कोई खाट पे पड़ा होता है उसकी बॉडी बिल्कुल काम नहीं करती, हड्डियां सूख जाती हैं, और वो कैसे एक करवट भी नहीं बदल पाता होगा, और वहीं पड़ा होता होगा, और एक विश्वास होगा कि कब मैं चंगा होऊंगा। वो दुहाई करता होगा उस खुदा के सामने, क्योंकि वो जिंदा रहना चाहता था, वो जिंदगी को पाना चाहता था, और उसे नहीं पता था कि वही जिंदगी आज उससे पूछ रही है, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो उसने ये बोला, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। उसने उनको उत्तर दिया कि मैं जाना तो चाहता हूँ, शायद वो उठ नहीं खड़ा हो सकता था, क्योंकि अपने पाँव के बल पे वो, क्योंकि वो बीमार था इतने सालों से, क्योंकि बॉडी काम नहीं कर रही थी, हड्डियां सूखी हुई थी, मांसपेशियां काम नहीं कर रही होंगी, कितना कुछ बाउंड्स होंगे उसकी बॉडी में, और जब वो चलता होगा तो वीकनेस के मारे वो गिर जाता होगा। लेकिन कोई मनुष्य नहीं था जो उसको डाल दे पहले। तो खुदावन ने कहा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर।
तो खुदावन, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो दया से भरा हुआ है, उसने, खुदा ने कहा कि तू चंगा होना चाहता है, तो उसने कहा उठ चल, उठ अपनी खाट उठा। उसने शब्द को ओबे किया। और वो कैसे बोला होगा, कितने तरस से भर के बोला होगा कि मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है जो मुझे इस पानी में उतार दे और मुझे चंगाई दे दे। चंगाई तो उसे मिल जाती, लेकिन मुझे कोई हेल्प, इतनी मोरल सपोर्ट कर दे कि मुझे उस पानी के अंदर डाल दे और मैं चंगा हो जाऊं। कितना तरस, कितनी, कितना बिल, कितना रोया होगा, कितने अंदर से वो उसने बोला, उसकी आत्मा कितनी दुखी होगी। उस दुख को खुदावन ने ये नहीं देखा कि वो पापी है या क्या है। खुदावन ने क्या, उठ अपनी खाट उठा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। वो वचन, वो उसने उस वचन, उस शब्द को सुना, ओबे किया, और डिसोबीडियंस नहीं की उसने खुदावन यीशु मसीह की, उसे ओबे किया, और वो तुरंत खड़ा हो गया। और जैसे उसने उसके शब्द को सुना, उसकी बॉडी में तरावट आ गई होगी, वो, उसकी मांसपेशियां काम करने लग गई होंगी, उसकी हड्डियां जीवित हो गई होंगी, उसका लहू जो सूखा हो रहा था, जो काम नहीं कर रहा था, जो बॉडी जकड़ी हुई थी, वो टूट गई, वो बंधन टूट गया। क्योंकि जब अब्राहम ने भी, जब अपने बेटे को बलि के लिए लेके जा रहे थे, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि खुदा मेरे बेटे को क्यों ऐसा लेके जा रहा है, लेकिन जब उन्होंने खुदा के हुक्म को माना, तो आश्चर्यक्रम उनके साथ भी हुआ। क्योंकि उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे के लिए वो स्थान बना दिया, और जैसे ही वो करने लगे तो खुदा ने उन्हें रोक दिया, और वो ऑलरेडी मिरेकल उनके साथ कर दिया। क्योंकि परमेश्वर कहता है जब तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखेगा। क्योंकि परमेश्वर विश्वास को ज्यादा महत्व देते हैं, ना कि चिन्ह चमत्कार को। क्योंकि परमेश्वर विश्वासियों, अपने विश्वास करने वाले को ज्यादा महत्व देते, क्योंकि विश्वास उसको ओबीडियंस दिलाता है। उसी उसी टाइम वो इंसान खड़ा हो गया और अपनी खाट उठाई और वो चला गया। तो खुदावन, और उसी तरह अब्राहम ने भी जब परमेश्वर के उस शब्द को सुना, उसे वैसे ही ओबे किया। तो खुदा ने क्या किया उसके लिए, उसके बेटे को, उसके जो बलि के लिए वो जो मेमना था, उसने झाड़ियों में रखा हुआ था, लेकिन वो चेक कर रहे थे कि इसको, मेरे पास कितना विश्वास है, वो मेरे शब्द को मानता है कि नहीं मानता। तो विश्वास वही है। अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। तो ये हमें यही बताता है कि वो खुदा ने ये नहीं देखा, क्योंकि परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है, पाप से नफरत करता है, लेकिन खुदा ने ये नहीं सोचा, लेकिन उसे एक कमांड दी और उस कमांड को उसने ग्रैब किया, एक्सेप्ट किया, और वो उसके लिए एक बड़ा मिरेकल निकला। हालेलुया। तो Hallelujah. मैं Amen. very much. Thank you very यही much. कहना चाहूंगी आप सबसे कि और खुदा ने उस, तब 9वां वचन हम दोबारा से पढ़ लेते हैं कि वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। कितना बड़ा मुआवजा खुदा ने किया। तो विश्वास बड़ा है। मैं आपसे यही कहूंगी मेरे अजीजों कि हम खुदा के आगे कोई शर्तें ना लगाएं कि पहला मेरा ये काम कर तो मैं तुझ पे विश्वास करूंगी। हम ऐसे दो चिता मन के पास खुदा के पास ना आए। हम विश्वास रखें और वो बड़े बड़े मुआवजे अपने आप करता है। Amen. तो ओवर टू यू सिस्टर जी। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही खूबसूरत है। अब यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बेथसदा में भी जो है वो पहुंच गए। जैसे मैंने सिंबल बताया कि वो साइंस को देख रहे थे, एक पानी का हिलना और उसमें गिरने की उम्मीद में थे, पर खुदावन ने उसकी नजरें किधर को लगा दी। खुदा ने जीवित पानी के ऊपर जो है वो अपनी, उसकी, इंसान की जो है वो नजरें लगाई। और जब उसने उस नजर को, उस मसीह को देखा, तो बाइबल में लिखा कि खुदा ने उसकी जिंदगी में जो है वो मौजा कर दिया। ब्यूटीफुल। सो आइए हम अपने नेक्स्ट लेसन को, वेडनेसडे लेसन को जो है वो देखेंगे। और वेडनेसडे लेसन जो है वो ये बताता है, निकालिए मेरे साथ यूहन्ना 5 उसकी 10 से
16 आयत, हार्ड हार्ट। पढ़ दे मेरे साथ प्लीज सिस्टर जी। जी। वह सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तू आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे कहा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा है, खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया। इन बातों के बाद वे यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। ओके, सो ये बहुत ही खूबसूरत बात है। आइए देखिए, इस पे जो है गौर करेंगे। बताइए मुझे, इस पन्ने से आपको क्या समझ आया है? कहां पर आपको मसीह, खुदा का पुत्र जो है वो दिखाई दिया है? that he, that he is the Lord of Sabbath. Amen, very good. Anything else? क्योंकि सबत सबत का भी स्वामी है खुदा यीशु मसीह। जी बिल्कुल सही, थैंक यू। और कोई? जबेज और सिस्टर परविंदर ही बोल रहे हैं, कोई और भी बोले। यीशु कृष्ण ही चंगाई करने वाला है। वेरी गुड, यीशु चंगाई करने वाला है। और कौन सी खूबसूरत लगी बात? सो हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, खुदा का यूहन्ना यहाँ पे क्या, ये 7 साइन जो है, ये 7वां साइन नहीं है। हमने 3 साइन जो है आज देखे हैं। अगले हफ्ते हम अगले साइंस जो है वो देखेंगे। पर इन 3 साइंस में हमने ये देखा कि काना गलील में यीशु मसीह ने जो मौजा किया, उसके गॉस्पल को ये दिखा रहा है कि वो खुदा का पुत्र है। फिर हमने देखा कि उस आदमी के जो है वो बच्चे को चंगा किया खुदा ने, और वहां पर जो है अपना ये दिखाया कि वो खुदा का बेटा है। यहां पर हम देखते हैं बैसदा में भी वो चिन्ह जो दिखा रहा है, यहूदी बहुत अच्छी तरह से उन चिन्हों को जानते थे कि वो यहाँ पर अपने आप को जीवता पानी दिखा रहा है। इसलिए आप यूहन्ना की इंजील में बार बार देखेंगे यीशु मसीह ने 7 आई एम बोला है। मैं जीवता पानी हूं, मैं जीवन की रोटी हूं, सो मैं जिंदगी हूं, मैं सत्य हूं, मैं ही रास्ता हूं। सो वो अपने आप को, और खास करके यूहन्ना जब इस किताब को लिख रहा है पवित्र आत्मा के जरिए से, तो वो उसकी डिविनिटी को जो है वो दिखा रहा है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है उसको चंगा कर देते हैं, और यहाँ पर चंगा करने पर वो सबत का एक प्रश्न उठाते हैं। सो बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़े कंफ्यूज होते हैं इस बात से कि ये सबत का दिन जो है, खुदा के वचन के अनुसार उसने सबत के दिन क्यों जो है वो चंगा किया। मैंने आज शायद आपको एक वीडियो भी भेजी थी जिसमें सैबत और संडे के दो जो हैं प्रचारक अपने अपने मुद्दे को रख रहे थे। तो वहां पर वो यीशु मसीह को कह रहा है कि उसने भी जो है वो आज्ञा को तोड़ा बहुत बार। तो मैंने अपने दिल में हंसना शुरू किया। तो अगर यीशु मसीह ने हुक्म तोड़े थे, तो फिर आप कैसे जो है वो उसके उसके जरिए से कफारा, उसके जरिए से साल्वेशन पा सकते हैं? यहाँ पर परमेश्वर के, क्योंकि फकी फरीसियों ने आरोप लगाया यीशु पर कि तूने सब्बत को तोड़ा है, या इस आदमी को कहा गया तू सब्बत के दिन क्यों अपने बिस्तरे को उठा के चलता है। क्या परमेश्वर ने उस दिन सब्बत को तोड़ा था? सब्बत किसके लिए बनाया गया है? मरकुस की इंजील उसका 2 अध्याय और उसकी 27 और 28 आयत को जब हम पढ़ते हैं, अगर आप निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि निकालिए। मरकुस की इंजील उसका 2 अध्याय और उसकी 27। तब उसने उनसे कहा, सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, वेट अ ना मिनट, कि होल्ड ऑन सिस्टर जी। है सबत का दिन किसके लिए बनाया गया है? मनुष्य के लिए। मनुष्य के लिए बनाया गया है। ओके, अब ये कौन था जिसको चंगा किया है? मनुष्य था, मनुष्य। राइट। सो खुदा ने कोई आज्ञा नहीं तोड़ी थी। खुदा ने ये सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया है, और मनुष्य किस में था? इसीलिए बाइबल में लिखा कि जब तुम्हारी भेड़ गिर जाती है तो क्या तुम उसे नहीं
उठाते हो? अगर तुम्हारा कोई भी जानवर गिरता है किसी भी गड्ढे में तो सब्बत के दिन तुम उसे उठाते हो, क्योंकि यीशु मसीह ने कुबड़ी को भी जो है सब्बत के दिन जो है वो चंगा किया। 8 बार जिक्र आया कि सब्बत के दिन प्रभु यीशु मसीह चंगाई कर रहे हैं। सो ये अच्छा भला काम किया था यीशु ने। 38 साल से वो व्यक्ति जो था क्या था, बीमार था। जैसे आपने ऑलरेडी एक्सप्लेन उसकी कंडीशन जो है वो कर दी है कि वो तो अपना अपना एक मतलब एक तरफ पलटा भी नहीं जो है वो ले सकता था, क्योंकि वो पैरालाइज पेशेंट था। सो यहाँ पर परमेश्वर ने एक अच्छे भले इंसान के लिए जो है वो क्या किया है, काम किया है, एक भला काम किया था। पर फिर फकीर फरीसियों को प्रॉब्लम क्यों हुई? क्योंकि इन्होंने 39 ऐसे लॉस अपने बना लिए थे, जिस लॉस को ये थोपते थे इज़राइल पे कि वो इन हुक्मों को जो है वो माने। इसलिए कभी भी ये कंट्रोवर्सी नहीं हुई प्रभु यीशु मसीह के साथ कि सब्बत को क्यों मनाया जा रहा है। कंट्रोवर्सी बाइबल में यही रही है उसके साथ कि वो किसी और तरीके से सब्बत को ले रहे थे और यीशु मसीह उन्हें राइट तरीका जो है वो सब्बत को मनाने का जो है वो कह रहा था। सो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जब चंगाई दी है तो उससे ये पूछ रहे हैं, इट इज द साबत, ये सब्बत का दिन है। इट इज नॉट लॉफुल फॉर यू टू कैरी योर बेड। तू अपना बिस्तरा उठाए यानी बोझ उठाए, ये नहीं जो है वो उचित सब्बत के दिन। वेल, सब्बत का दिन जो है वो मनुष्य के लिए बनाया गया है। सब्बत का दिन का स्वामी कौन है? यीशु मसीह है। तो इस सब्बत के दिन के स्वामी ने उससे क्या कहा? उठ और अपनी खाट उठा और चल। फिर उसकी खाट कौन सी होगी? चिटाई थी। कितना बड़ा बोझ उसने पकड़ा हुआ था। क्या मजदूरी करने गया था? हाँ, मजदूरी करना जरूर खुदा ने हुक्म में जो है वो मना किया है, बट खुदा की वो चटाई को पकड़ के एक गवाही के रूप में उसने अपनी महिमा करवाई थी। एक गवाही के रूप में जो है वो जा रहा था। तो ये अनलॉफुल नहीं था। पर फकीर फरीसियों के लिए ये एक तरह की वो ऑफेंड इसलिए हुए क्योंकि उनके अपने बनाए हुए लॉज जो थे वो क्या हो रहे थे? टूट रहे थे। तो फिर जो आदमी है जिसको चंगा किया है उसने क्या कहा? वो जानता भी नहीं था वो कौन है। उसे उसका नाम नहीं पता, उसको उसकी पहचान नहीं पता। उसे बस इतना पता है कि उसने मुझे कहा था। सो इसका मतलब ध्यान दे कि बिना आइडेंटिटी के उसने कितनी स्ट्रांगली जो है वो यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया। मैं सोचती हूँ कि उसके जेस्चर में, उसके 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 पहरावे में, उसके देखने में वो कैसा खड़ा होगा, उसकी आवाज में जेंटलनेस कितनी होगी, वो कितना काइंड उसे लगा होगा, जिससे उसने एकदम से ये विश्वास कर लिया कि ये इंसान सचमुच में मेरा हमदर्द है, ये सचमुच में मेरे लिए कुछ जो है वो करेगा। सो उसकी पहरावे में ही डिविनिटी उसे नजर आ गई। आमेन। सो उसकी बात में ही उसे खुदा की रूहानियत जो है वो दिख गई कि वो जानता भी नहीं था। वो कह रहा जिसने मुझे कहा, नाम भी नहीं उसे पता किसने कहा, जिसने मुझे कहा उसने यही कहा कि अपनी खाट उठा और चल, और मैं चल दिया। सो इसलिए हम विश्वास से प्रभु यीशु मसीह का ऊपर विश्वास से, जो कि आशा में है, विश्वास जो उसकी गुडनेस पे है कि वो अच्छा है, हमारे जिंदगी को उधार दे सकता है। हमें कुछ ज्यादा भी जानने की जरूरत नहीं है, पर प्रभु यीशु मसीह के वचन ही उसके जेस्चर को, उसकी जेंटलनेस को, उसकी डिविनिटी को बताते हैं। जब खुदा के कलाम को हम जान लेते हैं तो हम क्या करने लग जाते हैं? विश्वास जो है वो करने लग जाते हैं। उन्होंने पूछा, वो आदमी कौन था जिसने तुझे कहा? कहता, वो जिसने मुझे हील किया है। यीशु मसीह उस भीड़ से जो है वो चले गए, क्योंकि वो सिर्फ आंखों से पहचान सक रहा था। उसे नाम ही नहीं पता था, उसे पता ही नहीं था बंदा कौन है वो। ओके। बट जो 1-to-1 कन्वर्सेशन जीसस की जो हुई है, वो इतना कन्विंस हो गया, इतना इंप्रेस हो गया उस उस स्पिरिट, जो उसका ऑरा, आज के शब्दों में हम बोलते हैं ऑरा। ओके। सो जो खुदा की रूहानियत थी उसके अंदर जो वचन देधारी हुआ था, वो वचन जो उसके अंदर था उसको वो फील कर सका और उसके विश्वास में तब्दील हो गया। फिर यीशु मसीह उसे कहां पे मिला? हालेलुया, वंडरफुल। एवरी मिरेकल विल टेक यू टू द टेम्पल। हर मिरेकल जो है वो कहां तो आप हम सबको ले जाएगा। अगर मिरेकल होने के बाद हम यीशु मसीह के पास नहीं आए हैं या उसके मंदिर में नहीं दिख रहे हैं तो वो खुदा का मौजा नहीं हुआ। खुदा का मौजा कैसा होगा? आपकी जिंदगी को तब्दील करेगा और आपको उस जगह पे लेकर जाएगा जहां पर आप खुदा के साथ एक हो सकें, जहां पर आप इंसानों के साथ एक हो सकें।
ताकि उसकी क्रूस, उसकी कुर्बानी हमारे बीच में जो है वो कंप्लीट दिख सके। सो टेम्पल में खुदा ने उसे पाया, यीशु मसीह ने उसे कहाँ पाया? मंदिर में पाया। यानी वो मंदिर में गया और यीशु ने उससे क्या कहा? देख, आज तो तू क्या हो गया है? चंगा हो गया है, पर दोबारा पाप मत करना। विश्वास जो अनदेखी चीजों का प्रमाण है, विश्वास जिससे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, विश्वास जिससे मौजे हो सकते हैं, पर उस विश्वास का बिना कार्य मुर्दापन है। आर यू गेटिंग मी? फुल गॉस्पेल। विश्वास बिना कार्य क्या है? मुर्दा है। तो उसका कार्य क्या उसे बताया? सिन नो मोर। सो यानी फॉलो द कमांडमेंट्स, पाप मत कर। लेस्ट अ वर्स थिंग्स कम अपॉन यू। सो और जो है वो आ जाएंगी परेशानियां, विपत्तियां। क्यों क्यों आ जाती हैं विपत्तियां? क्योंकि वो घर, वो देह जो परमेश्वर का मंदिर है, वो देह खुदा का मंदिर के मंदिर में वास नहीं कर पा रहा। क्यों? पाप एक ऐसी दीवार है जो आपको क्या कर देगी? परमेश्वर से अलग कर देगी। और जब परमेश्वर आपसे अलग है तो फिर कौन आके आपके बीच में वास करेगा? दुष्ट आत्माएं। तो इसलिए कह रहा कि अब क्या हो, अब मैंने साफ कर दिया है, अब मैंने अपना मुआवजा कर दिया है, अब इसको खाली मत रखना। इसको कैसे भरना? इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स। इसे वफादारी, ओबीडियंस से भर लेना, इसे पवित्र आत्मा। और प्रेरितों का काम उसकी 5 उसकी 32 में लिखा, जो उसकी आज्ञा को मानता है परमेश्वर उसे पवित्र आत्मा देता है। सो जब पवित्र आत्मा उस मटके में आ गई, यीशु मसीह उस मटके में आ गया, तो फिर क्या होगा? शैतान किसी भी तरह से विपत्ति नहीं लेकर आ सकता। कल मैं अपनी बेटी से बात कर रही थी तो मैं उनसे कह रही थी, जब कभी भी बच्चा, छोटा बच्चा अपने माँ बाप के साथ होता है तो कोई दुश्मन उसको हाथ नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि माँ बाप होते हैं। उसी तरह से हमारा बाप कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो फिर शैतान कैसे हाथ लगा देगा? इसलिए उसने कहा कि मेरे साथ हो ले। फिर बाइबल में लिखा, यहूदी कौम यीशु मसीह को परसिक्यूट करने के बारे में सोचने लगी, उसे कैसे मारा जाए वैसे सोचने लगी, क्योंकि उसने ये सारी चिन्ह कब किए थे? सब्त के दिन किए थे। माय फ्रेंड्स, ये क्वार्टरली हमें ये सिखाती है कि खुदा जो है वो खुदा का बेटा था, खुदा था, डिवाइन था, और वो डिवाइन हमारे बीच में आया। और इस कलाम से आप ढूंढे कि आपको कहां से उसकी डिविनिटी जो है वो दिखती है। महज सिर्फ पढ़े मत, पर समझने की कोशिश करें कि प्रभु यीशु मसीह कहां पर है। जैसे इससे पहले मैं सिस्टर परविंदर को दूं, हैंड ओवर करूं, एक और चीज मैं आपसे क्लियर करना चाह रही हूँ। काना गलील पानी से जो है वो लहू बन रहा है। मूसा जो कि सेवियर था, किसका? इजरायली कौम का, पानी को उसने क्या बनाया? लहू बनाया। पानी लिविंग वाटर है, इसलिए उसने पत्थर पर जो है क्या, रॉक पे क्या की? छड़ी मारी, और छड़ी मारने से क्या निकला? पानी जो है वो निकला। एक बार उसने पानी जो बिटर था उसको पानी स्वीट बना दिया। वो सारे सिंबल्स क्या थे? जीसस के थे। इसीलिए पहला कुरिन्थियन उसके 10 अध्याय में पौलुस जो है बपतिस्मे की बात कर रहा है कि वो रेड सी से गुजरे, वो उनका क्या था? बपतिस्मा था। जो पानी उन्होंने पिया वो खुदावन यीशु मसीह था। जो रोशनी खंबे का रोशनी का खंबा था वो यीशु मसीह था। जो बादल का खंबा था वो यीशु मसीह था। उसने सारी चीजों का सिंबल जो है हमें बताया है। यहां पर यूहन्ना भी जो है वो ही सिंबल्स को जो है वो पेश कर रहा है। सारे मौजे नहीं बताए, पर जितने 7 उसने मौजे उसके बताए हैं, वो 7 परफेक्ट जो है यीशु मसीह के बारे में, उसकी डिविनिटी के बारे में बात करता है। आइए थर्सडे लेसन हैंड ओवर टू सिस्टर परविंदर। जीसस क्लेम्स। ये जो चैप्टर 5 इसका 16 से 18 तक मैं पढ़ूंगी। इसमें ये बताया गया है कि जो यहूदी थे वो उसे सताना शुरू कर दिया था, खुदावन यीशु मसीह को, क्योंकि वो कहते थे कि तू चिन्ह और चमत्कार दिखाता है। तो वो अपने आप को ये बयां करना दिखा चाह रहे थे कि वो और पिता एक है।
और इसमें मैं यूहन्ना 5 की 16 से लेकर 18 तक आयत पढ़ूंगी। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसा काम सब्त के दिन करता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी करता हूँ। खुदावन उनको ये बताना चाहते थे, क्योंकि सब्त का खुदावन यीशु मसीह सब्त का स्वामी है और परमेश्वर ने ये आज्ञा दी है कि कोई भी ऐसा काम ना करो, लेकिन खुदावन भलाई कर रहे थे। हम भलाई करना तो सब्त के दिन नहीं छोड़ सकते। किसी रोगी को वो चंगा कर रहे थे, क्योंकि भजन संहिता 121 में बोला है कि ना वो सोएगा ना वो ऊँगता है। तो परमेश्वर अब तक काम करते हैं, क्योंकि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। ये उसी भजन संहिता 121 के उसमें है कि ना वो सोएगा ना वो ऊँगता है। तो वो अभी तक काम करते हैं। तो उसी तरह खुदावन यीशु मसीह का मतलब ये था कि जैसे पिता काम करता है, मैं भी वैसे ही काम करता हूँ, क्योंकि उन्हें एक अथॉरिटी दी गई थी। लेकिन लोग जो थे वो रिचुअल्स पे ज्यादा ध्यान देते थे, क्योंकि यहूदी लोग जो थे वो सब्त के दिन कोई काम नहीं करते थे और बहुत ज्यादा सख्ती से वो लोग पेश आते थे कि अगर, क्योंकि उस खाट जिस बंदे को उन्होंने ठीक किया तो वो खाट उठा के लेके जा रहा था। उन्होंने क्या सोचा होगा कि क्या हो सकता है, अपनी खाट उठा के लेके जा रहा है या किसी के लिए काम कर रहा है। तो उस दिन लोग काम नहीं करते थे, तो इसीलिए वो और ज्यादा खुदावन पे भड़के कि तू कौन होता है। तो लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने ये बताया कि मेरा पिता अभी तक काम करता है, और इस कारण के ये बताया गया है कि इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे। और वो सब्त का भी स्वामी है, क्योंकि आप जानते हैं वो परमेश्वर का पुत्र है। उसी के पास सारा अधिकार है न्याय करने का। उसी के पास है, क्योंकि पिता ने सारा काम जो है वो पुत्र को दे दिया है, जजमेंट का भी और जिलाने का भी। तो लेकिन वो उस तरीके से समझा रहे थे कि तुम मेरा विश्वास नहीं करते, जबकि मेरी गवाही जो है वो योना से भी बड़ी है। और इसमें यूहन्ना 5 के 19 से 30 में भी लिखा हुआ है कि न्याय करने का अधिकार खुदावन यीशु मसीह को दिया गया है, और वो बड़े बड़े मुआवजे, मुर्दों में से जी उठने का भी काम जो है वो खुदावन ने, पिता ने सारा पुत्र को दे दिया है। और वो यूहन्ना से भी बड़ी गवाही है, लेकिन वो उनके ऊपर यकीन नहीं करते, क्योंकि जॉन 5 के 31-5 में लिखा है। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ दे। सिसी जी, तो मैं कैन आई ऐड वन थिंग हियर? या श्योर। या मत्ती 12 का 12 में लिखा है, जिस तरह आपने कहा कि शब्त के दिन कुछ कार्य नहीं करना चाहिए, पर जिस तरह आपने कहा भले काम कर सकते हैं, वचन इसका कंफर्मेशन देता है। लिखा है, भला 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 मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है, इसलिए शब्त के दिन भलाई करना उचित। सो दैट मीन्स परमेश्वर ने जो कार्य किया है वो भलाई करना है। जी, थैंक यू सो मच। बहुत बड़ी बात है कि भलाई करना, और जो ब्रदर चार्ल्स ने बताया उसी हिसाब से खुदावन भलाई करना नहीं छोड़ रहे थे, क्योंकि वो अब तक काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि खुदावन ने उन्हें ये बताया कि तुम मेरा विश्वास नहीं करते। बहुत सारी बातें उन्होंने बताई गई, और क्योंकि वो ये कहना चाहते थे कि यूहन्ना जो है वो एक जलता हुआ दीपक था। वो कुछ टाइम के लिए आया, वो बुझ गया, वो चला गया, मतलब, लेकिन मैं उससे बढ़कर हूँ। क्योंकि यूहन्ना भी खुदावन यीशु मसीह को कहता था कि देखो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को अपने ऊपर लेगा। तो वो कहता था कि मैं तो उसके जूते का जो पायबंद है, जो उसको खोलने के लायक भी नहीं हूँ। लेकिन लोग खुदावन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। तो खुदावन ने ये उन्हें बहुत बताने की कोशिश की दृष्टांतों में, लेकिन वो लोग जो थे वो खुदावन यीशु मसीह को आदर नहीं करते थे, क्योंकि वो चिन्ह चमत्कार पर विश्वास करते थे। और ये उनके लिए बहुत एक वो खुद यहूदियों यहूदियों के बीच के थे, यहूदी थे, और यहूदी ही उनके
उनके ऊपर सबसे ज्यादा जो परसिक्यूशन, जो सबसे ज्यादा अगेंस्ट थे, वो यहूदी कौम ही थी। तो सबत के दिन के लिए वो अपने आप को बता रहे थे कि मैं सबत का भी स्वामी हूँ, लेकिन उन लोगों ने जो है वो परमेश्वर की नाफरमानी की। यहाँ पे उन्होंने खुदावन को फिर से तिरस्कार किया। और आगे हम पढ़ते हैं, इस कारण यहूदी और भी अधिक 17 से पढ़ूंगी। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। और और इस कारण यहूदी और भी अधिक उसको मार डालने का यत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल सब्त के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु अपने आप को परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था। क्योंकि खुदा वो अपनी गवाही दे रहे थे कि मैं और पिता एक है, क्योंकि उनको अधिकार दिया गया है। और वो कहते थे, ये कौन होता है कि परमेश्वर को अपना पिता कह सके। तो क्योंकि ये एक मनुष्य से आया है। सबको पता था कि वो यूसुफ उसका दुनियाई पिता है, और जो माता मरियम, उनको माता बोलते थे, जो मरियम है वो उनकी मदर है। तो इसलिए वो कहते थे, ये कौन है जो परमेश्वर को अपना पिता कहता है, वो तो खुदा है। तो लेकिन लोगों ने उन्हें नहीं माना, उनको उनकी किसी भी तरह से उनकी नाफरमानी की। और वो ये कहते हैं भजन इसमें, यूहन्ना 5 के, तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? ये ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। और तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है, जिस पर तुमने भरोसा रखा। क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते, तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे? क्योंकि खुदावन ने उन्हें कमांडमेंट्स दी थी थ्रू मूसा, लेकिन उन्होंने वो भी तोड़ी। तो उन्होंने उस टाइम पे भी खुदा की नाफरमानी की, उनको नहीं एक्सेप्ट किया। और वो ये कहता है कि तुमने मूसा पे भरोसा नहीं किया, तो तुम मेरा क्या विश्वास करोगे? तो वो तो कहीं मूसा से बढ़कर था, क्योंकि मूसा को ही कमांडमेंट्स देने वाले खुदावन यीशु मसीह थे। आमेन, आमेन। यस। और इसीलिए वो बात पे यही कहते हैं कि तुम मेरा आदर करना, तुम मनुष्य का आदर चाहते हो। तुम एक दूसरे को देख के, एक दूसरे मतलब वो मनुष्य का आदर ये है कि जो क्रिएशन है, और कैसे उन्होंने वो नीचे आके जब देखा मूसा ने, तो वहां पे उन्होंने एक स्टैचू बनाया और उसकी वो बनाने लगे। अपनी ही मन गढ़ंत कहानियों को वो एक्सेप्ट करते हैं, वो उससे खुदा मानते हैं, उसका आदर करते हैं, और हर चीज को व्यापार में डाल देते हैं। तो उसी तरह परमेश्वर ने कहा, तुम मेरा आदर नहीं कर सकते, तुमने मूसा का नहीं किया, तो तुम मेरा क्या करो? तो खुदावन ने अपने आप को बहुत बताने की कोशिश की, लेकिन यहूदियों ने उसे फिर से यही सोचा कि हम इसे मार डालते हैं। तो दैट्स इट। मैं आज के बारे में इतना ही कहूंगी, लेकिन इससे ये होता है कि जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, हम सिर्फ दुनियाई चीजों पे ध्यान ना दें, हम खुदा पे विश्वास रखें, वो हमें कहां से कहां ले जाएगा ये हम कभी सोच भी नहीं सकते। उसकी जो सोच है वो हमसे काफी ऊपर है, वो आसमान में बैठे हैं और हम जमीन पर हैं। तो मैं अजीजों सबको यही कहना चाहूंगी कि हम उसको दुख ना दें, और हम उसकी नाफरमानी ना करें, हम उसके हुक्मों पे चले और उससे प्रेम रखें, क्योंकि उसने भी हमसे प्रेम रखा है। हम जितना उससे प्रेम करते हैं, वो उससे कहीं अधिक हमसे प्रेम करता है। उसने अपना प्रेम जो है वो क्रूस पे दिखा चुका है। तो यही मैं आपसे कहना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच। ब्यूटीफुल, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। और धन्यवाद परमेश्वर का कि परमेश्वर ने अपने वचनों के जरिए हमसे बात की है। ये पैरालिसिस जो है वो हमें भी हो रखा है, इंसान को भी जो है वो इसी कंडीशन में हम देखते हैं कि पाप के कारण जो है हम भी जो है, हमारे भी खून जो है वो काम नहीं कर रहा, हमारी मसल्स भी जो है वो काम नहीं कर रही। पर यीशु मसीह एकमात्र जीवन का जल है, जिसे हम पीते हैं तो हम चंगे हो सकते हैं। सो आइए
अपने विश्वासों को, अपने आप को बिल्कुल शून्य कर दें, अपनी बढ़ाई ना देखें बल्कि खुदा के वचनों की बढ़ाई को देखें और यीशु मसीह के पीछे जो है वो चलते जाएं। आपका विश्वास, आपकी आशा जो मसीह में है, आपका यीशु को देखना और उस देखने में जो आत्मा का अनुभव या उस सच्चाई का, उस पवित्रताई का अनुभव आप में आता है कि आप परमेश्वर से डरते हैं, उसको महिमा देते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं जिसने जमीन और आसमान को बनाया। यही जो है वो लास्ट टाइम का मैसेज होगा इस पूरी दुनिया में, और खुदा का शुक्र है कि हमें वो मैसेज जो है वो मिला है। सो आइए हम सभी मिलकर प्रभु यीशु मसीह में दृढ़ होते जाएं। आमीन। कोई भी जन जो है हमारे लिए इस समय प्रार्थना कर सकता है। अपने सिरों को झुका सकते हैं हम इस समय और प्रार्थना में जा सकते हैं। Anyone want to pray? Okay, let's pray. धन्यवाद सेनाओं के यहोवा, खुदा आपका धन्यवाद देते हैं। आप अति करुणामय, अब्दुल जलाली करुणामय परमेश्वर है। खुदा आपका धन्यवाद हो आज के दिन के समय, खुदा आज के पवित्र बात के पवित्र समय आप शुरुआत से लेकर अंत तक हमारी अगुवाई करने वाले परमेश्वर है। खुदा जो भी हमने सीखा परमेश्वर, आज तूने चिन्हों के द्वारा बताया है। खुदावंद बाप, एक चिन्ह वो है जो लोग खुदा तुझ पे विश्वास करने के लिए, खुदा एक चिन्ह वो है खुदावंद बाप जो तूने बताया खुदावंद बाप कि मैं ही एक जिंदा जलाली परमेश्वर का पुत्र हूँ। खुदावंद बाप, आज हम तुझसे यही कहना चाहते हैं खुदा, जब तूने खुदावंद बाप उस पानी को दाखरस में बताया, तूने खुदा ये बताया वो फर्स्ट मैरिज के बारे में खुदावंद बाप, तूने आगे चल के और जब तू बताते चले गया, तू बताया तू जीवन का जल है। खुदा तूने कहा मेरे वचन ही सच्चे वचन है, और तूने ये बता दिया कि मैं सबत का स्वामी हूँ, मैं सबत का परमेश्वर हूँ, और तूने ये बता दिया खुदावंद बाप की मैं ही मसीहा हूँ। खुदावंद बाप पर भी इन लोगों ने विश्वास नहीं किया। यदि आज हमारे अंदर भी यही खुदावंद बाप बुखार ज्वर है खुदा कि हम तुझ पे विश्वास नहीं करते, आज ही हमारे अंदर से इसे दूर कर खुदा। खुदावंद बाप, आज हम यही कहना चाहते खुदा, जो तूने बताया है हम प्रतीति कर ले, विश्वास कर ले, तो हमारा घराना उद्धार पाएगा। खुदावंद बाप, हमें बड़ा और तेरे प्रकाशमन में और खुदा हमें बढ़ाते चले जाता है कि तेरा प्रकाशन जो खुदा तूने पौलुस को दिया खुदावंद बाप, वैसे ही प्रकाशन खुदा उससे बढ़कर खुदा हम पर तू नाजिर कर, और तू दे रहा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तुझ पे इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि तू ही परमेश्वर का पुत्र है। हम तुझ पे इसलिए विश्वास करते हैं खुदा कि तू ही जिंदा खुदा है। हम इसलिए विश्वास नहीं करते खुदा कि तू चिन्ह और चमत्कार दिखाते, परंतु हम इसलिए विश्वास करते कि तू चिन्ह और चमत्कार से बड़ा है खुदा। खुदावंद बाप, तुम्हें और बड़ा तेरे प्रकाशित वाक्य के और ज्ञान से तू भरते चले जा खुदा, और ताकि तेरी मेमने, तेरी भेड़े तेरे दुष्ट आगमन के लिए तैयार पाए जाए खुदा। ब्लेस कर जितने लोगों ने आज ये कलाम को सुना है, होने दे उनके हृदय पे वास करे, बसे, और वो जाने कि यीशु ही जिंदा खुदा है। और फिलिपियों 2:11, सारा अधिकार सारी चीजों में यीशु मसीह का है, और ये वचन जब कह चुका है तो ये पूरा होकर ही रहेगा कि हर एक घुटना टिकेगा और यीशु के नाम की स्वीकार करेगा कि वही प्रभु है, पिता परमेश्वर की महिमा करने के लिए। खुदा अगुवाई कर, तेरी महिमा करने के लिए हमें और बड़ा ब्लेस कर, तेरे नाम के निमित्त हमारी और अगुवाई कर, यीशु के नाम। Amen. 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 आमीन आमीन। Amen. थैंक यू सो मच। Amen. Perfect. Amen.